हेलो एवरीवन, दिस इज सी अंकिता और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ उसका नाम है टैक्सेशन। पहले तो टैक्स होता क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट। देश के विकास के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए लोग अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सरकार को पे करते हैं। दैट इज़ नोन एज टैक्स। अब टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स जो डायरेक्टली किसी पर्सन की इनकम पे इम्पोज होगा। लेट्स से अगर आप एनुअली 10 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख पे आपको जो स्पेसिफिक परसेंटेज है वो टैक्स लग जाएगा। दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपने डायरेक्टली अपनी इनकम से पे नहीं करा बट इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट से ही गया। अब वो कौन सा टैक्स है? वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। द टैक्स विच इज़ अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। सो डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्सेस आ जाएंगे? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से आ जाएंगे? GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। हाँ जी, अब मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के बारे में। अभी हमारा ITR सीज़न आ चुका है तो सब लोग रिटर्न्स भरवाने वाले हैं। ITR किसको भरवानी ज़रूरी है? इनकम टैक्स किस किस पे एप्लीकेबल होता है? तो पहली बात तो ये कि हमारे इनकम टैक्स में ना स्लैब्स बनी हुई हैं। स्लैब के बेसिस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अब स्लैब क्या बनी है? अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख तक है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में आते हैं कि लाइक आप पे 0 टैक्स है अगर आप एनुअली 4 लाख तक कमा रहे हैं। अगर आप 4 to 8 लाख के बीच में अर्न कर रहे हैं तो आप पे टैक्स लग जाएगा 5%। उसके बाद अगर आप 8 से 12 लाख के बीच में फॉल कर रहे हैं तो आप पे टैक्स लग जाएगा 10%। देन आफ्टर अगर आप 12 से 16 लाख के बीच में फॉल कर रहे हैं तो आप पे टैक्स लगेगा 20%। 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी एनुअल इनकम जाती है तो आपका टैक्स लग जाएगा उससे ऊपर 30%। ठीक है, ये हमारा टैक्स स्लैब है न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी एक हमारे पास रिबेट है सेक्शन 87A की। सेक्शन 87A क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट है, तो टोटल आपकी इनकम अगर 12.75 लाख तक जा रही है तो आपको टैक्स में रिबेट मिल जाती है, यानी कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12.75 को क्रॉस करती है, लेट्स सपोज 12.80 भी हो जाती है, 12.76 भी हो गई, लाइक 12 लाख से ऊपर चले गई, बेसिक एग्जम्पशन 12 लाख को क्रॉस कर गई, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर दिस स्लैब, यानी कि आप पे टैक्स 4 लाख से ऊपर स्टार्ट हो जाएगा इस स्टेट्स के हिसाब से। ठीक है, सेकंड जो है एक ये तो क्वेश्चन आ गया, अगर आपकी इनकम इस कैटेगरी में फॉल करती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कई लोग हैं जिनकी इनकम 4 लाख से कम जा रही है, अगर वो किसी बिजनेस में है, सैलरी क्लास में है, अब उनकी इनकम 4 लाख से कम है, तो वो कहते हैं कि क्या हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत है? तो कंपल्शन तो नहीं है, बट वॉलंटली अगर वो चाहते हैं तो वो टैक्स पे कर सकते हैं। अभी टैक्स पे करने के फ़ायदे क्या होंगे? तो कुछ बेनिफिट्स हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फ़ायदे क्या होंगे? अगर आपकी नील टैक्स पे भी आप रिटर्न भरते हैं तो उसको बेनिफिट है कि फर्स्ट इज़, अगर इनकेस आपको फ्यूचर में कभी लोन लेना है और आपकी ITRs टाइमली जाती हैं तो वो एक प्रूफ होता है आपकी फाइनेंशियल इनकम का कि हाँ भी आप अर्न कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको लोन लेना ईजी हो जाता है, आपकी फाइनेंशियल इनकम का प्रूफ है। सेकंड आपके पास आ जाता है, अगर आपने कभी वीज़ा अप्लाई करना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे भी ITRs के प्रूफ मांगे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं कि अगर आप
इनकम टैक्स की, अगर आपकी जो इनकम है वो बेशक आपकी रिबेट से नीचे 4 लाख से नीचे भी जा रही है, स्टिल आप अगर उसको भरते हैं। हाँ, एक और बेनिफिट है कि अगर आपका टीडीएस कटता है, अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो आपको टीडीएस का रिफंड लेने के लिए, टीडीएस टीसीएस का क्लेम बैक लेने के लिए भी आपको आईटीआर भरनी चाहिए।